जय हिंद दोस्तों। आपके इंतज़ार की घड़ियां हुई खत्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि ओ लेवल के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा चेंजिंग होने वाला है, बदलाव होने वाला है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बदलाव वो आ चुका है। जी हाँ, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है। कैसे क्या है, आइए हम लोग पूरी प्रक्रिया उसकी देखते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, बहुत ही फास्ट हम लोग इसको सीखते हैं। क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत चेंज हुआ है। सबसे पहली चीज तो आप ध्यान रखें कि जो एग्जाम आपका ऑफलाइन होता था, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर का जो 100 मार्क्स का होता था, वो एग्जाम का पैटर्न अब ऑनलाइन मोड पे हो गया है। किस मोड पे हो गया है? ऑनलाइन मोड पे हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कैसे आपको फिल करना है फॉर्म, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपनी लॉगिन आईडी इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एग्जाम डेट शेड्यूल। सबसे पहली चीज तो ध्यान रखें कि टाइम टेबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। टाइम टेबल क्या रखा गया है आप देख लें। आपके सामने टाइम टेबल रखा गया M1R5.1। अभी यहाँ पे जो 5 लिखा रहता था उसके लिए 5.1 कर दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि सिलेबस में चेंजिंग है, सिलेबस जैसा का था वैसा ही है। बस केवल ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो 5 रहता था आज उसका आप क्या कर दिया गया, 5.1 कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न था वो ऑनलाइन हो गया। यहाँ पे फर्स्ट पेपर की अगर बात किया जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स की, तो यहाँ पे ये आपका 8 जुलाई को पेपर है, फिर 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई। अर्थात जो थ्योरी के पेपर होने हैं वो आपके 4 दिन होंगे, 8 से लेकर 11 के बीच में। ये आपका रहेगा मॉड्यूल। प्रैक्टिकल का जो पेपर है कह रहा है कि 31 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में है प्रैक्टिकल फर्स्ट वाला, फिर प्रैक्टिकल सेकेंड, फिर प्रैक्टिकल थर्ड, फिर प्रैक्टिकल फोर्थ। कहने का मतलब ये है कि आपका किस डेट में पड़ेगा, ये मायने रखता है। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वहां पे ये चीजें शो होंगी। लेकिन अभी ध्यान रखें कि एक डेट आपके पास है कि 31 जुलाई से लेकर आपका 11 अगस्त के बीच में प्रैक्टिकल होना है। और सबसे बड़ी बात जो लगातार चर्चा में था कि सभी लोग बता रहे थे कि नहीं एक पेपर हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल पेपर होगा, तो ऐसा ये मिथ्या ही है। ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आपका ये जो फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो जाहिर सी बात है अगर बोर्ड ने ये आपको अलॉट किया है स्लॉट, तो जाहिर सी बात है कि आपके चारों प्रैक्टिकल होने हैं। तो बाकी आप समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज के अलावा और क्या चीज है आपके पास दूसरा। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एग्जाम, तो यहाँ पे आप देखें कि कह रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर न्यू एग्जाम पैटर्न। मतलब जो एग्जाम पैटर्न नया वाला है उसके लिए ये एलिजिबल है कैंडिडेट्स जिसको मैंने एंट्री दिया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहला आपके सामने दिख रहा है कि जुलाई 23 के लिए ये हमारा फॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पे मीडियम चूज करने के लिए दे रहा है कि आपको मीडियम कैसा रखना है, हिंदी रखना है या फिर इंग्लिश। मतलब एग्जाम जो आप देने वाले हैं वो एग्जाम हिंदी में देंगे या फिर इंग्लिश में देंगे। तो फिलहाल ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो भी आपको क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर शो होता है, जैसा कि आप हर एक कंपटीशन लेवल के एग्जाम में देखते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि अप्लाई अप्लाई करने के लिए अप्लाई दिस एग्जाम, यहाँ पे इंस्टीट्यूट के थ्रू यहाँ पे आप कर लेंगे। यहाँ से फी वगैरह पेड करने के लिए सेंटर का सबसे बड़ी बात है, हमको सेंटर देखना है कि एग्जाम सेंटर डिटेल कैसा है। तो एग्जाम सेंटर डिटेल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपको सेंटर चूज करने की व्यवस्था दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है। जैसे कि आप लोकेशन चूज करेंगे, लोकेशन यहाँ पे मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में आपने चूज किया, जैसे उत्तर प्रदेश चूज किया तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटर आपको चूज करने को मिलेगा। अगर आप प्रयागराज में है या जिस जगह पे आप वहां पे आप अपना सेंटर ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा सेंटर वही हाल है जैसे अभी सीटेट में हुआ था, पहले आओ पहले पाओ, इसी टाइप में है। मान के चलिएगा कि अगर आपने यहाँ पे सेंटर डाला हुआ है, आपका सेंटर यहाँ पे फुल हो गया, आपने लेट फॉर्म अप्लाई किया और सेंटर फुल हो गया है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका सेकंड चॉइस के लिए भी सेंटर दिया गया है कि अगर यहाँ पे फुल हो गया तो दूसरा सेंटर आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए यूपी में ही मैंने दूसरा सेंटर यहाँ पे चूज किया, और ये सेंटर अगर देखा जाए तो आप कहीं पे इसमें से चूज कर सकते हैं। आप उसी के अपने जहाँ पे आप रहते हो वहाँ नजदीकी जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता हो वहाँ पे आप इसको चूज कर सकते हैं। तो सेकंड आप यहाँ पे कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर फर्स्ट वाला फुल हो गया स्लॉट
तो आपको ध्यान में रखना है कि सेकंड पे आपको सेंटर मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है, 100 में मान के चलिएगा कि एक आधी 2% ऐसा है कि आपका दूसरे जगह सेंटर जाएगा, नहीं तो जनरली फर्स्ट वाला ही मैच कर जाता है। नेक्स्ट है, अगर बात किया जाए प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर का, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी आपका मामला अच्छा कर दिया गया कि प्रैक्टिकल का एग्जाम आप कहाँ चाहते हैं, किस जगह चाहते हैं, वो भी आपको सुविधा दे दिया है। क्योंकि बोर्ड में कई सारा रहता था कि अगल बगल में कभी कभी इशू भी आते थे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे जहाँ पे आप सेंटर ले सकते हैं। जैसे पता चल रहा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई एक ही और वहाँ पे आपका लफड़ा चल रहा हो या ऐसा कुछ हो तो जबरदस्ती बच्चों को फेल वगैरह करते थे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज किया, जैसे यहाँ पे ये आया उत्तर प्रदेश, और उसके बाद फिर सेकंड में आपने चूज किया, कर लिया सेकंड में चूज किया आपने जहाँ का आपका सेंटर है, जहाँ आप चाहते हैं प्रैक्टिकल का, मान लीजिए बनारस चाहते हैं तो आप वाराणसी चूज कर लिए। सेकंड में जहाँ पे आप चाहते हैं यूपी में, चाहे जिस जगह पे, चाहे आप सोचिए कि पूरे भारत लेवल पे ये परीक्षा है, तो आप कहीं पे भी आप चूज करके आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पे आपने सेंटर चूज किया है, सेम एज प्रैक्टिकल का वही हाल है कि आपका प्रैक्टिकल जहाँ पे आप चूज करेंगे वहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसी में जनरली मिल जाएगा। अगर बाई चांस सीट नहीं है तो वहाँ पे आपको सेकेंड प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे प्री और करंट लिखा है, प्री करंट का मतलब यहाँ पे ये कि प्री का मतलब जो पहले से आपके विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे और जो करंट में पढ़ रहे हैं। अगर पहले वाले हैं तो ध्यान रखेंगे कोई इशू नहीं है, और जो पहले बाद वाले हैं मतलब जो न्यू है उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। आप करंट सेलेक्ट करेंगे तो वो बच्चे इसमें शामिल होंगे जो अभी अभी अप्लाई किया है, और जो पहले से अप्लाई करते चले आए हैं और उनका एग्जाम पैटर्न पुराना है तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे प्री पे चूज करेंगे। लेकिन अभी सर्वर में थोड़ा सा इशू है, इसलिए प्री और करंट पे चूज करने पे ये बैक चला जा रहा है, पूरा स्टार्टिंग हो जा रहा है। इसके बाद फिर यहाँ पे थ्योरी पेपर है। जैसे इस बच्चे का देखिए जितने मॉड्यूल है उतने मॉड्यूल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। ध्यान रखना है कि जितना आप यहाँ पे पेपर फिलअप करेंगे और यहाँ पे प्रैक्टिकल पेपर वो अपने आप फिल हो जाएगा। जैसे इस बच्चे का आप देख रहे होंगे तीसरा पेपर रुका हुआ है, तीसरा पेपर बचा है अभी और बाकी हो चुका है, तो यहाँ पे केवल तीसरा शो कर रहा है। जिसका चारों पेपर बचा होगा वो चारों यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने इस पे थर्ड पे क्लिक किया, जैसे थर्ड पे क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली इस पे सेलेक्ट हो गया। मैं सिलेक्शन हटाता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल में सिलेक्शन नहीं है, लेकिन इस जगह पे जैसे मैंने किया तो प्रैक्टिकल भी सिलेक्ट हो गया, अर्थात आपका प्रैक्टिकल पेपर और आपका थ्योरी पेपर दोनों आपका एक साथ ही सेलेक्ट हो गया। अब इसके लिए अगर देखा जाए एग्जाम फीस वगैरह आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका थ्योरी पेपर का फीस जो है वो 1000 रुपये आपका है। कितना है? 1000 रुपये है। लेकिन आप यहीं पे आप देखेंगे कि 100 रुपये वो प्रोसेसिंग फीस आपका नाइलेट बोर्ड करता है। तो नाइलेट बोर्ड की तरफ से अगर ये चार्ज किया गया तो 100 रुपये इसका एक्स्ट्रा, अर्थात एक पेपर का आपका कितना हो रहा है? 1100 रुपये आपके फॉर्म के कट रहे हैं। ठीक है, ये इतना करने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे डिक्लेरेशन को, उसके बाद फिर प्रोसीड कर देंगे, ऑटोमेटिकली फिर पेमेंट वाले मोड पर चला जाएगा। तो एक चीज है, आप अपना सेंटर आप वहां पे चूज करेंगे जहां पे आपकी बात अच्छी हो जाए, बाकी आप जान रहे हैं, तो वो सेंटर आप चूज कर सकते हैं और बाकी कोई इशू नहीं है आपको। जैसे आप मान लीजिए कि आपने प्रयागराज चूज किया तो प्रयागराज में आपके कई सारे सेंटर बनेंगे, और ऐसे अदर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां पे आप चूज करेंगे जो भी सेंटर, चाहे प्रैक्टिकल का चाहे ऑनलाइन एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों के लिए सेंटर आप ध्यान रखेंगे कि आप जैसे एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर रहे हैं तो वहाँ 4-6 सेंटर जरूर बनेंगे, और पूरे भारत लेवल पे है तो मान के चलिएगा कि 500-700 सेंटर तो हमको चाहिए ही चाहिए, या उससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो लेवल के बच्चे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो मान के चलिएगा कि आपको हर जगह के बच्चे अपने अपने जगह ही डालेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी सेंटर का रहेगा वो लगभग मिल जाएगा आपको। ठीक है, बात कर रहे हैं कि जो ये एग्जाम हम लोगों का होना है तो इसके लिए पूरा डिटेल कैसे पढ़ाई करें, तो आप ध्यान रखें कि आपको ऐप पे पूरा का पूरा क्लासेस दिया जा रहा है, तो आप वहां पे आप ज्वाइन कर लें। ओ लेवल विद प्रशांत सर नाम से ऐप है। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप 9919303047 जो कि स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, आप वहां से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम लोगों का ये जो ऐप पे आप लोगों का जो गेस्ट पेपर वगैरह है ये सब अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहां से जाके इस चीज को चेकआउट कर लें, देख लें, क्योंकि गेस्ट पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मैच करते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।